यह अजीब सी दिखने वाली औरत भीड़ से बाहर निकली और अचानक विशाल पंखों वाले एक भयानक प्राणी में बदल गई। लेकिन उसके आसपास मौजूद लोगों को वह दिखाई नहीं दे रही थी। केवल वही लड़का उस राक्षस को अपनी ओर आते हुए देख पा रहा था। डर के मारे वह पीछे हटने लगा। तभी वह राक्षस सीधे उसकी ओर उड़ता हुआ आया, जिससे लड़का घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस ठीक उसके ऊपर आकर उतरा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके पेट में तेज दर्द उठा। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके शरीर को लड़के की तेज तलवार ने भेद दिया था। अगले ही पल वह राक्षस राख में बदल गया। लड़का उस राक्षस को इसलिए देख सकता था क्योंकि इस दुनिया में कई आधे इंसान आधे देवता जैसे प्राणी होते हैं। ऐसे लोग बचपन से ही जादुई दुनिया को देख सकते हैं, और वह लड़का पर्सी उन्हीं में से एक था। वह बचपन से ही छिपे हुए रहस्यमय जीवों को देख सकता था, लेकिन जब भी वह दूसरों को यह बताता, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए वह उन सभी राक्षसों की बस तस्वीरें ही बनाता रहता था। उस दिन स्कूल बच्चों को देवताओं के संग्रहालय घुमाने ले गया था। वहां कुछ लड़कियां फिर से पर्सी को परेशान करने लगीं। पास ही खड़ी टीचर लिस्से ने भी पर्सी को डांट दिया। इतना शोर मत करो। पर्सी जवाब देने ही वाला था कि लड़की ने फिर उसका मजाक उड़ा दिया। तभी चार्ली ने पर्सी का साथ दिया। चार्ली ने कहा, जब देवता चाहेंगे कि तुम जानो कि वे तुम्हारे लिए क्या तय कर चुके हैं, तब वे खुद तुम्हें बता देंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहकर चार्ली ने पर्सी को एक पेन दिया और कहा कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन लंच के समय वही लड़की फिर पर्सी को परेशान करने आ गई। इस बार पर्सी ने सहने का फैसला नहीं किया। वह आगे बढ़कर उसे सबक सिखाने ही वाला था कि अगले ही पल वह लड़की किसी अदृश्य ताकत से धक्का खाकर फव्वारे में गिर गई। पर्सी हैरान रह गया। तभी चार्ली द्वारा दिया गया पेन जोर जोर से कांपने लगा और उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी। इसके बाद वही दृश्य हुआ जो शुरुआत में बताया गया था। मिस लिसे एक विशाल चमगादड़ जैसे राक्षस में बदल गई और पर्सी से जबरदस्ती पूछने लगी कि वह वस्तु कहाँ है। फिर उसने पर्सी पर हमला कर दिया। नाजुक समय में चार्ली का दिया हुआ पेन एक तलवार में बदल गया और उसने उस चमगादड़ राक्षस के दिल को भेद दिया। पर्सी बाल बाल मौत से बच गया। जब पर्सी होश में आया और उसने चार्ली को सारी बात बताई, तो चार्ली ने उसे बताया कि मिस लिसे शुरुआत से ही वहां मौजूद नहीं